हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बात करेंगे आईबीपीएस आरआरबी ऑफिस असिस्टेंट मेंस एग्ज़ाम एनालिसिस और साथ ही में देखेंगे स्टेट वाइज एक्सपेक्टेड कट ऑफ कि इसकी कट ऑफ लगभग कितनी जा सकती है। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि अगर आपने बैंक के मेंस के एग्ज़ाम दिए हैं तो जो कि मेंस के एग्ज़ाम होते हैं उसमें से जो सबसे इजी मेंस होता है वो आईबीपीएस आरआरबी ऑफिस असिस्टेंट का ही होता है। तो जितने जो लेवल ऑफ क्वेश्चंस होते हैं वो काफ़ी इजी होते हैं जिसके वजह से स्टूडेंट ने इसमें मैक्सिमम क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं, तो इसकी कट ऑफ थोड़ी हाई जाती है। तो लास्ट ईयर से भी आपको 2-4 नंबर कट ऑफ हाई देखने को मिल सकती है। अब बात कर लेते हैं कि इसमें जो सेक्शन से पूछे गए थे उसमें किस टाइप के क्वेश्चन आए थे, और जल्दी जल्दी देख लेते हैं कि आपको कितने अटेम्प्ट गुड अटेम्प्ट उसमें सेक्शन वाइज अटेम्प्ट करने थे। सबसे पहले बात करते हैं रीजनिंग की। तो रीजनिंग इजी टू मॉडरेट लेवल की आई थी, जिसमें कि जो एक इनपुट आउटपुट आया था वो मॉडरेट लेवल का था। वो काफ़ी स्टूडेंट से बना है और काफ़ी स्टूडेंट से बना भी नहीं है। तो अब बात करते हैं पजल्स की। तो 5 से 6 पजल्स इसमें पूछी गई थी। सबसे पहले जो पजल आई थी वो आई थी मंथ बेस्ड पजल। 6 पीपल थे, जो कि 11 और 22 डेट थी। वो अक्टूबर मंथ दिया था, उसमें से आपको सिटी को भी अरेंज करना था। तो 2 डेट थी और 6 पर्सन्स थे जिसमें से सिटी वेरिएबल था। अब बात करते हैं 10 प्यूपल सर्कुलर थे जिनको आपको अरेंज करना था, और एक पैरेलल रो की 14 प्यूपल की पजल आई थी जो कि इजी लेवल की थी। अब बात करते हैं जो अगली पजल थी वो थी मंडे टू सैटरडे। आपको इसके साथ में स्टेट भी अरेंज करने थे, और सिलॉग इनइक्वालिटी के 3-3 क्वेश्चन पूछे गए थे। दो 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 3 क्वेश्चन डायरेक्शन के और 1 से 2 क्वेश्चन आपको जो अल्फ़ाबेटिक सीरीज़ होती है, अल्फ़ाबेट में चीज़ों को अरेंज करना रहता है, उससे रिलेटेड पूछे गए थे। तो अगर आपने 30+ क्वेश्चन रीजनिंग में अटेम्प्ट किए हैं तो आपके काफ़ी अच्छे अटेम्प्ट माने जाएंगे। गुड अटेम्प्ट 30+ है। अगर आपने इससे कम अटेम्प्ट किए हैं तो फिर आपको क्वांट में थोड़ा ज़्यादा अटेम्प्ट करना पड़ेगा। अब बात कर लेते हैं क्वांट की। तो अगर आपने लास्ट ईयर क्वांट का पेपर दिया होगा तो उससे थोड़ा सा इजी लेवल का इस बार पेपर पूछा गया, और ओवरऑल लेवल की बात करें तो इजी टू मॉडरेट था। अब बात करें जो इजी सेक्शन था वो थे 5 से 6 क्वेश्चन अप्रॉक्सीमेशन, 5 से 6 क्वेश्चन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के पूछे गए थे, और साथ में एक कैसलेट डी आई था मॉडरेट लेवल का जो कि एसपी सीपी और एमपी पर बेस्ड था, और एक डी आई था लाइन ग्राफ था, वो था आपका इनकम एक्सपेंडिचर पर बेस्ड लाइन ग्राफ था, और एक टेबल बेस्ड डेटा दिया हुआ था पब्लिक माइनस प्राइवेट का, और पब्लिक और प्राइवेट का टोटल दिया हुआ था जिसको सॉल्व करके आपको पब्लिक और प्राइवेट को निकालना था। लेकिन जो क्वेश्चंस थे डीआई में वो थोड़े घुमा कर दिए गए थे। अगर आपकी रीडिंग स्किल अच्छी है तो आप आसानी से उन क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते थे। तो इसका जो गुड अटेम्प्ट है वो है 25+ क्वांट का। अगर आपने 20+ भी अटेम्प्ट किए तो भी आपका क्वांट में ये गुड अटेम्प्ट माना जाएगा। हम बात कर लेते हैं इंग्लिश की। जो इंग्लिश आई थी उसमें जो आरसी था वो काफ़ी लेंदी दिया हुआ था जिसको सॉल्व करने में प्रॉब्लम हो रही थी। और बात करें एरर डिटेक्शन के क्वेश्चन थे, वर्ड यूसेज के क्वेश्चन थे, फिलर्स के कुछ क्वेश्चन थे, क्लोज टेस्ट के क्वेश्चन थे, रीअरेंजमेंट ऑफ सेंटेंस था ABCD E के रूप में। अब बात करें मिस स्पेल्ट थी, 4 से 5 मिस स्पेल्ट पूछी गई थी। तो ओवरऑल जो रीजनिंग का इंग्लिश का लेवल था वो भी इजी टू मॉडरेट था, लेकिन जिनकी इंग्लिश अच्छी नहीं है उनको मॉडरेट लगा होगा। अब बात करते हैं हिंदी की। हिंदी में जो पूछा गया था हिंदी इंग्लिश में ऑप्शन था आपको जो भी अटेम्प्ट करना। हिंदी काफ़ी लेंदी आई थी। अगर आपने हिंदी अटेम्प्ट किया होगा तो आपके अटेम्प्ट थोड़े कम हुए होंगे और कैंडिडेट की तुलना में। तो अब बात कर लेते हैं कंप्यूटर की। कंप्यूटर का लेवल था वो मॉडरेट था, जिसमें से कुछ क्वेश्चन इजी भी थे। 5 से 6 क्वेश्चन काफ़ी इजी थे, बाकी क्वेश्चन थे वो मॉडरेट लेवल के थे। तो क्वांट में जो आपका गुड अटेम्प्ट है, जो कंप्यूटर में आपका गुड अटेम्प्ट है वो है 40 क्वेश्चन में से 25+। अगर आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए तो गुड अटेम्प्ट है। अब बात करते हैं इंग्लिश के गुड अटेम्प्ट की। तो इंग्लिश का भी आपको 25+ क्वेश्चन, 40 आउट ऑफ 40 में से 25+ क्वेश्चन गुड अटेम्प्ट है। अब बात कर लेते हैं जो अगला सेक्शन आया था उसके बारे में।
अब बात करते हैं एक्सपेक्टेड स्टेट वाइज कट ऑफ के बारे में। तो मैं बता देता हूँ आपको स्टेट वाइज। सबसे पहले मैं बता दूं कि आपको जो इसका रिजल्ट है वो 1 जनवरी को देखने को मिलेगा। तो आंध्र प्रदेश से स्टार्ट करते हैं। आंध्र प्रदेश की एक्सपेक्टेड कट ऑफ आपको 108 से 112 के बीच जाने के पूरे चांसेस हैं। ये जो कट ऑफ है वो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है और यूआर कैटेगरी के लिए है। तो जो अगर आपने SC/ST या OBC, अगर आपने OBC और EWS से अप्लाई किया है तो 3 से 4 नंबर आपकी कट ऑफ कम जाएगी यूआर कैटेगरी से। और अगर आपने SC/ST से अप्लाई किया है तो आपकी कट ऑफ 5 से 6 नंबर कम जाने के चांसेस हैं। इवन SC/ST में तो 6 से 7 या 8 नंबर भी आपको कम कट ऑफ देखने को मिल सकती है। अब बात कर लेते हैं आसाम के कट ऑफ की। तो आसाम की जो कट ऑफ है 105 से लेके 109 के बीच जाने के चांसेस हैं। बिहार की कट ऑफ हाई जाने के चांसेस हैं 118 से 122 के बीच। अब बात करते हैं छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ की कट ऑफ आपके 114 ±3 की रेंज में जाने के चांसेस हैं। अब बात करते हैं गुजरात की। तो गुजरात में काफ़ी वैकेंसीज़ कम हुई। अगर वैकेंसीज़ ऐड नहीं होती हैं तो आपको अराउंड 117 118 ऐसे ही कट ऑफ देखने को मिलेगी गुजरात की। अब बात कर लेते हैं हरियाणा की। हरियाणा की कट ऑफ काफ़ी हाई जाने के चांसेस है 122 टू 124 के बीच में आपको हरियाणा की कट ऑफ देखने को मिलेगी। अब बात करते हैं हिमाचल प्रदेश की। तो हिमाचल प्रदेश की कट ऑफ आपको 118 से लेके 125 के बीच जाने के चांसेस हैं। अब बात करते हैं जम्मू एंड कश्मीर की। जम्मू एंड कश्मीर की कट ऑफ आपको अराउंड 105 115 अराउंड ±2 की रेंज में जाने के चांसेस हैं। झारखंड की बात करूं मैं तो झारखंड की कट ऑफ अराउंड 120 ±2 की रेंज में। अब बात करते हैं कर्नाटका की। तो 110 ±3 की रेंज में जाने के चांसेस हैं। अब बात करते हैं कि केरला की। तो जो केरला की कट ऑफ है वो अराउंड 119 से 123 के बीच जाने के चांसेस हैं। और बात करते हैं मध्य प्रदेश की। तो मध्य प्रदेश की कट ऑफ 117 से 121 के बीच जाने के चांसेस हैं। मध्य प्रदेश के बाद बात करते हैं महाराष्ट्र की। तो महाराष्ट्र में एक बैंक की NR वैकेंसीज है। तो होपफुली इसमें वैकेंसीज आएंगी। तो इसकी कट ऑफ आपको 114 से 116 के बीच देखने को मिलेगी एक्सपेक्टेड कट ऑफ। अब बात करते हैं कि उड़ीसा। तो उड़ीसा की कट ऑफ हाई जाने के चांसेस हैं। उड़ीसा की कट ऑफ आपको 122 ±3 की रेंज में देखने को मिलेगी। अब बात करते हैं पंजाब। पंजाब की कट ऑफ हाई जाने के चांसेस है। तो इसकी जो कट ऑफ है वो आपको 122 ±2 की रेंज में देखने को मिलेगी। अब बात करते हैं राजस्थान की। तो इसमें भी बॉब ने वैकेंसीज विड्रॉ की थी। अगर वैकेंसीज ऐड नहीं होती हैं अगर वैकेंसीज ऐड नहीं होती है तो राजस्थान की जो कट ऑफ है वो 124 ±3 की रेंज में जाने के चांसेस है यूआर कैटेगरी की। और अगर वैकेंसी ऐड होती है तो आपको 115 से लेकर 118 के बीच कट ऑफ देखने को मिल सकती है। अब बात करते हैं कि तमिलनाडु की। जो तमिलनाडु की कट ऑफ है वो आपको 112 ±2 की रेंज में देखने को मिलेगी। तेलंगाना की कट ऑफ आपको 110 ±3 की रेंज में देखने को मिलेगी। इवन 113 के राउंड जाने के चांसेस हैं। अब बात करते हैं त्रिपुरा। तो त्रिपुरा की कट ऑफ 108 ±2 की रेंज में जाने के चांसेस हैं। अब बात करते हैं यूपी, जहां पर सबसे ज़्यादा वैकेंसीज हैं। तो इसकी कट ऑफ आपको जहां से मैक्सिमम कैंडिडेट ने अप्लाई किया है तो इसकी कट ऑफ आपको 112 ±3 की रेंज में देखने को मिलेगी यूआर कैटेगरी की। उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड की कट ऑफ 118 ±4 की रेंज में देखने को मिलेगी।
अब बात करते हैं कि वेस्ट बंगाल की। तो जो वेस्ट बंगाल की कट ऑफ है वो आपको 118 +- 2 की रेंज में वेस्ट बंगाल की कट ऑफ देखने को मिलेगी। अब ओवरऑल कट ऑफ का डिस्कशन करें तो आपको जो कट ऑफ है वो 105 से लेके 125 की रेंज में सभी स्टेट की कट ऑफ देखने को मिलेंगी। मैक्सिमम स्टेट की जो कट ऑफ है वो 110 प्लस आपको देखने को मिलेंगी, क्योंकि जो वैकेंसीज़ हैं वो कम भी हुई हैं और उतनी वैकेंसीज़ नहीं है जितने की स्टूडेंट हैं। तो आपको मैक्सिमम स्टेट में 110 प्लस कट ऑफ देखने को मिलेगी। साउथ के कुछ स्टेट में आपको 110 के अराउंड कट ऑफ देखने को मिल सकती, 111, 112। लेकिन जो यूपी, एमपी और राजस्थान की बात करें, उड़ीसा की बात करें, तो यहाँ पर आपको कट ऑफ अराउंड 115 की रेंज में देखने को मिलेगी। तो इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू। आप लोग को अपने स्टेट की एक्सपेक्टेड कट ऑफ पता चल गई होगी। अगर आपने एक्यूरेसी के साथ अटेम्प्ट में बता दूं, अगर आपने 130 प्लस क्वेश्चन अटेम्प्ट किए तो आपके सिलेक्ट होने के हाई चांसेस हैं। यदि आपकी एक्यूरेसी अच्छी नहीं है, थोड़ी बहुत कम होते हैं नंबर, तो आपको मैक्सिमम 140 145 अराउंड क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आने ही थे एग्ज़ाम में, जिससे कि आपका फाइनल सिलेक्शन हो सके। और क्वांट और रीजनिंग में जिन्होंने अच्छे अटेम्प्ट किए हैं उसमें 1.25 का मल्टीप्लाई होगा तो उनके मार्क्स ज़रूर बढ़ेंगे। और कंप्यूटर में 0.5 का मल्टीप्लाई होगा तो उसमें जितने भी मार्क्स होंगे उसके आधे मार्क्स ही काउंट होते हैं। तो उसी हिसाब से अगर जिसने क्वांट और रीजनिंग में अच्छे अटेम्प्ट किए हैं उसको ज़रूर बेनिफिट मिलेगा। थैंक यू। होपफुली आप सभी का सिलेक्शन हो। थैंक यू।